हाँ भाई, तो क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। कितने रीजन थे? 4। एक एक करके बता दो। पहला, हाँ, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। और चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो अब कंजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, है ना? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये इसके रीज़न हम इसके बाद पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या पढ़ते हैं? बहुत आसान टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितनी तरह की होती है भाई, पता है किसी को? बोलो। 2 तरह की। कितनी तरह की? 2 तरह की। पहला क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन। अबे सुना नहीं है क्या? इन सिटू कंजर्वेशन 11th में नहीं पढ़ा है? अच्छा, उसमें बताया था शायद थोड़ा। अच्छा लास्ट वाला शायद कट गया था ना, वो लिविंग वर्ल्ड का, है ना? लास्ट वाला जो पार्ट था वो क्या हो गया था? कट गया था। चलो कोई नहीं, इधर देखो, इन सिटू। दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन। दूसरा क्या है? बोलो। एक्स सिटू कंजर्वेशन। समझ में आ रही है बात? देखो, इन सिटू को ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन साइट कंजर्वेशन। और एक्स सिटू को ऑफ साइट कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बोलो। ऑफ साइट कंजर्वेशन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? क्या हो गया? टाइम चेंज कर दो। अच्छा, तो क्या? अब ये हिंदी की रीडिंग करेगी। अच्छा, हिंदी की रीडिंग करेगी। चल ठीक है, थोड़ी देर रोक देंगे हम, है ना? हम भी सुन लेंगे तेरे को कितनी हिंदी आती है जरा। इन सिटू एंड एक्स सिटू, ठीक है? ऑन साइट एंड ऑफ साइट। ध्यान सुनिए, अगर हम स्पीशीज को उसी की नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करें, उसी के नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करें, तो वो कंजर्वेशन कौन सा है? इन सिटू। अगर स्पीशीज को हम आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट उसे लाके कंजर्व करें, तो वो कौन सा होगा? एक्स सिटू। तो सिंपल है, लिख दे रहा हूं। क्या? कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। इसमें क्या कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज लिख रहे हो? लिख देता हूं उसमें, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज within its natural habitat, within its natural habitat, conservation of species within its natural habitat, है ना? अब जैसे मान लो लायन है, अब लायन को उसके नेचुरल हैबिटेट में रख दिया, है ना? नेशनल पार्क में है या फिर कहीं और किसी जगह पर है, समझ में आई बात? तो उसके नेचुरल हैबिटेट, ठीक है? जू गए हो? दिल्ली वाले तो गए हो, दिल्ली वाला जू तो गया ही। मैं नहीं गया। अच्छा, हाँ, अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है वहाँ पे, हाँ? टाइम पास तो हो ही जाता है। हाँ, कह रही यही दिख रही है। अच्छा ध्यान सुनो, तो मैं कह रहा हूँ जू में, अरे टाइगर वाइगर लायन वाइन देखा है? नहीं देखा? लायन देखा है ना आपने, है ना? अच्छा बताओ, वो कौन सा कंजर्वेशन है? ऑफ साइड। यस। कैसा है? उसे, हाँ, वो बनाया गया है जू। क्या वो नेचुरल था? नहीं। वहाँ पे प्लांट जो भी है, जू है तो एनिमल की बात करेंगे, एनिमल को, है ना? एनिमल को स्पेशल केयर मिलती है, स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन, है ना? तुमने देखा होगा कि जो भी है लायन वगैरह एक जगह सी बना दी गई है, वो वहीं रहता है। जबकि बताओ, अगर तुम नेशनल पार्क जाओगे या कहीं जाओगे दूसरी जगह पे, जंगल में, फॉरेस्ट वगैरह, वहाँ पे कोई वो बंधा हुआ है क्या? नहीं, वो तो कहीं जहाँ मर्जी जा सकता है ना? तो वो उसका नेचुरल हैबिटेट है। तो जू में उसका नेचुरल हैबिटेट है क्या? वो नहीं।
समझ में आ रही है बात? तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर हम स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व कर दें तो क्या कहते हैं उसे, इन सीटू। और अगर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज है ना, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट, अगर उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर लाके अगर उसे कंजर्व करें तो वो कौन सा कंजर्वेशन कहलाएगा, बोलो? ऑफ साइड कंजर्वेशन या फिर एक्स-सिटू कंजर्वेशन। समझ में आ रही है बात? किसमें स्पेशल केयर मिलेगी, ऑफ साइड में। स्पेशल, जाहिर सी बात है किसमें मिलेगी, ऑफ साइड में, है ना। तो देखो ऐसी बात नहीं कि इसमें कोई मतलब ऐसे ही छोड़ दिया गया है, कभी कोई इसका मतलब ही नहीं है, नहीं। लेकिन स्पेशल केयर की अगर बात करें तो वो कहाँ मिलता है, वो अपने को कहाँ मिलता है, बोलो? ऑफ साइड में। समझ में आ रही है बात? तो द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अंडर, देखो थोड़ा फास्ट रहेंगे, है ना। द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अंडर स्पेशल केयर एंड, बोलो? स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन, है ना। स्पेशल केयर मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है, कहाँ पे, बोलो? एक्स-सिटू में। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? मान लो देखो, अब तुमसे जैसे मान लो कोई स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्शन को फेस कर रही है, वो अभी अपने नेचुरल हैबिटेट में थी, और अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो शायद वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, कोशिश क्या करेंगे कि हम उसे वहाँ से निकाल के किसी, उसे स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन में रखें। समझ में आ रही है, ताकि वो स्पीशीज़ लॉस ना हो। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी स्पीशीज़ को भी हम एक्स-सिटू कंजर्वेशन में रख सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल ही है कि भाई अगर नेचुरल हैबिटेट में अगर कर रहे हैं तो कौन सा कंजर्वेशन, बोलो? इन-सिटू। और अगर आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट तो क्या कहेंगे, एक्स-सिटू। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल देखें कौन कौन से एग्जाम्पल, ध्यान से सुनेंगे। इसमें अगर एग्जाम्पल देखें हम तो बायोस्फीयर रिजर्व, क्या बायोस्फीयर रिजर्व मतलब ये वो जगह है जो इन-सिटू कंजर्वेशन के अंदर आती है, बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, इसके बाद नेशनल पार्क, क्या है, नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। सेंचुरी की स्पेलिंग ठीक होगी शायद, स्पेशल कहाँ चली गई मैं, ई स्पेशल, ठीक है, ठीक है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अंडर स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरी स्पेलिंग वो गलत हुई है ना, वो वाला पार्ट क्या कर दूंगा, कटवा दूंगा। हाँ, ताकि अच्छा, तो द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अंडर स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन। जहाँ जहाँ बेइज्जती हुई है वहाँ कटवा दिया जाएगा। इधर देखो, लेकिन जहाँ जहाँ तुम्हारी हुई है वो तो आएगा। इधर ध्यान से सुनना, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अब सुनना है। और क्या, अच्छा एक होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, है ना, हॉटस्पॉट एक ये भी होता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, है ना, जैसे मान लो सेक्रेड ग्रूव, क्या है, बोलो? सेक्रेड ग्रूव, सेक्रेड ग्रूव्स। अभी बताते हैं ये सारी चीज़ें हैं क्या, ठीक है। सेक्रेड ग्रूव जानता है ऐसे कोई? अरे जो मतलब जो लोग क्या करते हैं, कई जगह पे क्या करते हैं, कई जगह पे वो क्या करते हैं, पेड़ों को बचाते हैं, है ना, उसकी पूजा वूजा करते हैं। उन्हें पता है कि भाई यही जो है ट्री वगैरह, ये जो प्लांट वगैरह, हम उन्हीं से हमें सब कुछ मिल रहा है ना, ऑक्सीजन है, मेडिसिन है, बहुत सारी चीज़ें क्या मिल रही है, उन्हीं से मिल रही है। तो वो उनको पेड़ों को क्या करते हैं, संभालते हैं। तुमने सुना नहीं था वो क्या कहते हैं, जैसे कई बार चिपको आंदोलन हुआ, या एक बार तुमने एक अमृता देवी की कहानी सुनी है तुमने, एक बार वो भी हुआ था, ठीक है, उसको भी मार दिया गया था। तो कहने का मतलब क्या है, चिपको आंदोलन में तो खैर कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन उसमें एक अमृता देवी वाली कहानी दे रखी है अपनी एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 16 में। वो है नहीं ना सिलेबस में, 16 नहीं आ रहा ना, तो उसमें दे रही। कहने का मीनिंग क्या है, वो पेड़ों को पूजते हैं, मानते हैं। तो उस तरह अगर मान रहे हैं तो यानी उसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो ऐसी जगहों को हम क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, और एक और होता है रामसार साइट, अपनी एनसीईआरटी में नाम नहीं है,
बट याद रखो एक बार आया हुआ है कि रामसार साइट जो है ना, रामसार साइट क्या हो गया, रामसार साइट जो है, ठीक है, रामसार साइट भी क्या है, वो भी इन सिटू में। अब देखो इसमें मैं क्या क्या बताने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इंडिया के अंदर मैं इसका नंबर लिख रहा हूं क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में ये वैल्यू दे रखी है। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 14 है, कितने हैं, 14 है। नेशनल पार्क 90 है, 90। अब देखो अभी तुम नेट वेट पे डालोगे तो ज्यादा निकल के आ सकता है ना, तो हमें कौन सा डेटा याद रखना होता है, एनसीईआरटी वाला, समझ में आ रही है, तो 90 लिखा है तो 90 होना चाहिए। अच्छा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना 448 है, कितनी है, 448। ये सारे डेटा कहाँ के हैं, एनसीईआरटी के, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर देखें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में 3 है, क्योंकि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में कितने हैं, 3। सेक्रेड ग्रुप्स का कोई नंबर नहीं है, और रामसार साइट का भी नंबर होता है लेकिन अपनी एनसीईआरटी में है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो रामसार साइट क्या है, ये क्या होता है, एक तरीके से वेटलैंड होता है, मतलब ये ज़्यादा डीप नहीं है पहली बात तो, है ना, मतलब ये मान लो जो सरफेस है उसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है लेकिन बहुत दूर तक भरा हुआ है, और ये नेचुरल है और कई जगह पर है, इंडिया में भी है, दूसरी जगह में भी है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, रामसार साइट। ये रामसार वर्ड जो है ये पहली बार जो है कि ये ईरान में कोई सिटी विटी है वहाँ से वर्ड ये आया है रामसार, ठीक है, तो रामसार साइट, समझ में आ रही बात। तो इसका नंबर नहीं याद रखना है, बस अपने को याद रखना है कि रामसार साइट भी किससे बिलोंग करता है, इन सिटू, सेक्रेड ग्रुप्स भी इन सिटू, तो जितने भी लिखे हैं सारे के सारे किससे, इन सिटू से। जरा इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अभी बोला तुमने जूलॉजिकल पार्क यानी जू, है ना, जूलॉजिकल पार्क, और क्या, बोटेनिकल गार्डन, क्या, बोटेनिकल गार्डन, समझ में आ रही बात, तो बोटेनिकल गार्डन समझ में आई बात, तो उसमें प्लांट वगैरह लगा रहे, ठीक है, कंजर्व भी तो हो रहा है एक तरीके से वहां पे, लेकिन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। बोटेनिकल गार्डन गए तुम लोग कभी, नहीं गए, चलो नहीं गए, हम घर में गए, रूम में गए, फिर वापस आ गए, किचन में भी, हाँ वो बात लगी, ऐसे बहुत सारी जगह के नाम लिखे। चलो आ जाओ, हाँ चले क्या कभी घूमने, चले जूलॉजिकल पार्क या बोटेनिकल गार्डन है, खर्चा मैं करूँगा, क्या बोला, खर्चा मैं करूँगा, एक काम करते आगे पढ़ते हैं, है ना, इधर देखो जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन। अच्छा इसके बाद देखिए सीड बैंक। अब देखो जो सीड बैंक होता है ना, वहाँ पे सीड को क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, तो बताओ सीड का वो नेचुरल हैबिटेट है क्या, नहीं, जहाँ पे सीड को प्रिजर्व किया जा रहा है तो सीड बैंक कहलाता है, तो वो भी किस में आएगा, एक्सीटू, है ना, समझ में आ रही। कई बार क्या होता है कि कोई प्लांट मान लो एक्सटिंक्शन को फेस कर रहा है, अब मान लो वो तो गायब होने वाला है, तो लेकिन हम उसके सीड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर लिया तो नया प्लांट हम उससे क्या कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं, समझ में आई बात नहीं है, तो सीड बैंक वगैरह है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, अच्छा एक क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है ना, बताओ क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, हाँ, स्टोरिंग लिविंग मटेरियल, है ना, कहाँ पे, इन लिक्विड नाइट्रोजन, कितने टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस, तो क्रायो, तो वो भी बताओ वो कौन नेचुरल है क्या, नहीं, तो वो क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन भी किस में आएगा, एक्सी2 में। अच्छा एक वाइल्ड लाइफ सफारी भी होता है, क्या होता है भाई, वाइल्ड लाइफ सफारी भी होता है। अब देखो याद रखने का, देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें आता है और वाइल्ड लाइफ सफारी इसमें आता है ना। सफारी से ऐसे सोचो, सफारी या फरारी जो भी मान लो, फरारी है उसे तो लोग स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन देंगे नहीं देंगे, तो वो कहाँ पे आएगा, एक्सी2। तो अपने आप ही याद रखना कि सेंचुरी वाला किस में जाएगा, इन सिटू में चला जाएगा, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा इसका नंबर नहीं दिया अपनी एनसीईआरटी, देखो मैंने बोला डेटा वो याद करना जो अपनी एनसीईआरटी में, समझ में आ रही है बात, फालतू के डेटा याद नहीं करते। तो ये लिख लिया तुमने, अब इसके बाद कुछ चीजें डिस्कस करते देखना। देखो थोड़ा सा मैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक आध चीजें देखो जरा, क्या कर रहे हैं, ऊपर के दो ऊपर का ही हटा रहा हूं बस, ठीक है। अच्छा ये जो नंबर लिखा है मैंने, ये कहाँ का है, सिर्फ इंडिया का, ठीक है। अब सुनना है यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व देखो जरा, थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सबके बारे में तो नहीं, इनमें से कुछ के बारे में याद रखना है तुम्हें। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व
समझ में आ रही बात? अब देखो इसके अगर बायोस्फीयर रिजर्व को देखें ना, इसके 3 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं भाई? 3 जोन होते हैं। एक बनाता हूँ इसको 2 और ये हो गया 3। ध्यान से देखो, यानी ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है पूरा, उसको हमने कितने जोन में बांट रखा है? 3। ठीक है, इसको याद कैसे रखते हैं? अंदर वाला C, बीच वाला B और लास्ट वाला T, CBT। क्या याद करते हैं? CBT। देखो C फॉर कोर जोन, क्या होता है? कोर जोन। समझ में आ रही बात? कोर मतलब सेंटर का। समझ में आ रही बात? B फॉर बफर जोन। B फॉर कौन सा? बफर जोन, बफर जोन। और T फॉर ट्रांजिशन जोन। कौन सा? ट्रांजिशन जोन। तो जोन के नाम याद हो जाएंगे। सबसे बाहर वाला ट्रांजिशन, सबसे अंदर वाला कोर और बीच वाला बफर जोन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब इस जोन में क्या है? देखो यहां पे ह्यूमन अलाउड है। ह्यूमन क्या है? अलाउड है। ह्यूमन अलाउड है और कोई किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे खतरनाक जानवर भी नहीं है ना? समझ में आई बात? नॉर्मल है अपना, तुम घूम सकते हो, है ना? मान लो किसी का पैसा भी नहीं है तो वो ट्रांजिशन जोन में क्या करेगा? घूम के आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ट्रांजिशन में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को बफर जोन में जाना है तो उसके लिए क्या लेनी पड़ती है? परमिशन। क्या लेनी पड़ती है? परमिशन। फिर तो वो तुम्हें बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जानवर है, हाँ छेड़ना नहीं है, मतलब जानवरों को, ठीक है बफर जोन में जाने के लिए, है ना? समझ में आई बात? मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन जो भी है ना? तो जो भी इसमें है बायोस्फीयर रिजर्व में, उसको बताएंगे तुम्हें कि भाई ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें पूरा बताया जाएगा कि वहाँ पे तुम्हें कुछ करना नहीं है ना? तो जो भी है, तो बफर जोन में अगर देखें तो बफर जोन में ह्यूमन अलाउड तो है, ह्यूमन अलाउड, लेकिन बोलो कैसे? विद परमिशन। परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसके बाद क्या? कोर जोन। कौन सा जोन होता है? कोर जोन। कोर जोन में क्या है? ह्यूमन को अलाउड ही नहीं है। क्या कह रहा? मनीष चला जाएगा हर वीडियो में मनीष की बेइज्जती होती है यार। सबसे ज्यादा फेमस तो मनीष ही हो जाएगा लग रहा है। इधर देखो, कोर जोन, एक दिन फिर इसको मैं सामने लेके आऊंगा, ये है मनीष हमारा। ठीक है, इधर देखो कोर जोन। अब ध्यान से सुनना, कोर जोन के बाद अगर देखें, कोर जोन में ह्यूमन अलाउड नहीं है, लेकिन वो बात अलग है कि स्टाफ में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सबसे खतरनाक जानवर यही मिलेंगे तुम्हें कोर जोन में। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन अलाउ नहीं है, लेकिन जो स्टाफ के मेंबर है, मान लो वो तो जाएंगे ना किसी चीज़ के लिए, किसी भी, हाँ स्टाफ का बंदा है तो स्टाफ के बंदे भी ह्यूमन होते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से बोला गया कि वैसे जो विजिटर होते हैं, अगर ह्यूमन की जगह हमें लिखना चाहिए विजिटर, ज़्यादा सही होता है कि विजिटर इसमें अलाउड है, इसमें विजिटर अलाउड है विद परमिशन। यहाँ पे विजिटर अलाउड है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो मैं ऐसे लिख देता हूँ विजिटर्स नॉट अलाउड, खत्म कहानी। तो 3 जोन के नाम याद रह जाएंगे, हटा दूँ उसे? हाँ, किसका? कोर जोन का एग्जाम्पल क्या होगा? जोन का नाम है, जगह का नाम है। हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ, मान लो वहाँ पे क्या लायन मिल रहे हैं, टाइगर खतरनाक, तो वहाँ जाने की परमिशन नहीं होती बफर में। हाँ, बफर में नहीं, जू नहीं, मतलब कहने का मतलब है ये नॉर्मल एनिमल्स मिल रहे हैं, मान ले तेरे ये डंकी है, हाँ ये बोल सकते हैं, वहाँ पे जो नॉर्मल। और इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो बस पेड़ वेड़ दिखेंगे तेरे को, बर्ड्स वगैरह दिख जाएंगे, ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। किस वाले में? ट्रांजिशन में। अरे सुन लिया, चले आगे। अब देखो, तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिया, अगला क्या था वैसे उसमें? बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क पढ़ना नहीं है, नंबर याद रख लो। अगला बोलो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नहीं पढ़ना, नंबर याद रखो। अगला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखो जरा, ये थोड़े काम की चीज़ है, इसके बारे में लिख रखा अपनी एनसीईआरटी ने। बायोडाइवर्सिटी ऊपर वाला हटा दूं? नहीं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जरा इसे देखो तुम।
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट सुन के ही मजा आता है ना। हॉटस्पॉट तुम्हारे लेने की आदत होगी है ना कि हॉटस्पॉट दे दे भाई, गरीबी चल रही है। इधर देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, समझ में आ रही है बात? किसका है? स्कूल वालों का बात कर रहा स्कूल मेरे पास किसी का नहीं आता। मैडम हाँ रख दे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब सुनना है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अच्छा इसमें देखेंगे जरा ध्यान से, देखो ये वो जगह होती है ना जहां पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है। रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। लिखोगे क्या मैं लिखूं? मैं लिख देता हूं, रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे? बोलो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब बहुत ज्यादा ही है। अब सुनना है यहाँ पे, अब अगर देखें इसमें अर्लियर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखें, अर्लियर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अर्लियर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? 25। कितने थे? 25 पहले थे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, लेकिन रिसेंटली जो एडेड हुए वो 9 और ऐड हो गए। तो मैं बोल रहा हूं रिसेंटली एडेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने? 9 और हो गए। तो टोटल कितने हो गए? काउंट करो। अरे कितने हो गए? 25 और 9 कितना हो गया? 34। कितना हो गया? 34। तो ये क्या है? ये टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड के अंदर। टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड में टोटल कितने हैं? 34। कई बार पूछ रखा है ये नंबर, ठीक है, तुम्हारे नीट के एग्जाम में, है ना? समझ में आ रही बात? तो याद रखेंगे कि टोटल कितने हैं? 34। इंडिया में कितने हैं? 3। अभी लिखवाया ना, इंडिया में कितने हैं? 3। उसके नाम भी दे रखे हैं, जरा देखो, ऊपर वाला हटा दूं अब तो देखना यहाँ पे। अब सुनना, इसमें अगर देखें नेक्स्ट, तो इंडिया में अगर देखें, है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिलेटेड टू इंडिया कौन कौन से? देखो 3 नाम याद रखने, 3 है ना, HI और क्या उसके बाद क्या होता है? HIV। अब HIV के बाद W कर देना बस, ठीक है, HIV। H4 हिमालय, कहाँ पर? हिमालय, नाम याद रखना, ठीक है, स्पेलिंग शायद ठीक ही है, ठीक है, हिमालय। एक है इंडो बर्मा, एक क्या है? इंडो बर्मा। क्या कह रहा है? गलत है? LAYA लग ही रहा था, थोड़ा छोटा सा लग रहा था ना ये। हिमालय, समझ आ रही है? हिमालय। और एक क्या है? बोलो, इंडो बर्मा। एक है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। अब देखो ये क्या है? ये ऐसे 2 मत काउंट कर लेना इसको। ये एक है, ये एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो 2 रीजन को क्या करता है? ओवरलैप कर लेता है। यानी क्या है? थोड़ा सा वेस्टर्न घाट में पड़ गया और श्रीलंका में पड़ गया, तो इसका पूरा नाम क्या रखा है? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। समझ में आ रही है बात? पूरा नाम यही है अपनी एनसीईआरटी में, कभी तुम 4 काउंट कर लो नहीं। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है रिलेटेड टू, बोलो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिलेटेड टू क्या? इंडिया। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत है? इसको हटा दूं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिलेटेड टू इंडिया। अब देखो अपनी एनसीईआरटी ने 1-2 पॉइंट और बता रखे इसके बारे में कि देखो ये जो रीजन है बायोडाइवर्सिटी, है ना, ये जो रीजन है यहां पे एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस हो रहा है। लिख दे रहा हूं मैं, कहां पे लिखूं?
ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इसके बारे में एक दो पॉइंट और याद रखो। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसमें अगर देखें दिस इज द रीजन, ये वो रीजन है जहां पे क्या हो रहा है। अब देखो एक तो बायोडाइवर्सिटी, अरे सुनो, स्पीशीज डाइवर्सिटी यहां पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब सोचो अगर ऐसी जगह का हैबिटेट लॉस होए तो हमारी तो बहुत सारी स्पीशीज क्या कर जाएगी, एक्सटिंक्ट कर जाएगी। क्या हो गया भाई, क्या हुआ, क्लास एक साथ हो रही है, 11th और केमिस्ट्री नहीं है वो, पता नहीं कोई नेता का भाषण जो बैठ रहा वो तो 12 बजे से थी ना। हाँ भाई चलो इधर आ, इधर देख लो ना ध्यान से थोड़ा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ओए मोटी इधर देख, मैं तो देख रहा हूँ। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ध्यान से सुनना, ये वो रीजन है जहां पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस हो रहा है, यानी बहुत तेजी से इसका क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। लोग इसे ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। अब जो लोग ऑक्यूपाई करेंगे तो पिछली क्लास में बताया था, है ना, तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो वहां पे की स्पीशीज थी उसका तो घर बार छिन जाएगा, तो वो क्या किसको फेस करेगी, एक्सटिंक्शन को, है ना। लिख देता हूं मैं, दिस इज द रीजन, है ना, दिस इज अच्छा दिस इज रीजन, है ना, दिस रीजन, दिस इज रीजन नहीं, दिस रीजन, है ना, वेयर एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस अकर्स। समझ में आ रही है, ये वो रीजन है जहां पे एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस हो रहा है। समझ में आई बात नहीं है। अच्छा ये अपनी इंसाइट ने एक चीज और बता रखी है, ध्यान से सुनना, कि अगर जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, सुन रहे हो, जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, अगर इन सबको एक साथ ला दे तो जो एरिया निकल के आता है वो बस पूरे लैंड सरफेस का सिर्फ लेस देन 2% है। तुम सोचो इतने कम एरिया में है सिर्फ, है ना, ये अगर पूरे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को एक जगह ला के रख दे तो समझ तो सिर्फ कितना निकल के आता है, लेस देन 2% ऑफ, है ना, लैंड सरफेस ऑफ अर्थ। समझ में आ रही है बात। तो ये भी डेटा याद रखना है कि दीज हॉटस्पॉट, है ना, दीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर, एक साथ लाके रखें, पुट टुगेदर, कवर, क्या कवर करेगा, कवर लेस देन, बोलो, लेस देन 2% ऑफ टोटल लैंड सरफेस। समझ में आ रही है बात, टोटल लैंड सरफेस। कोई दिक्कत है, इसे हटा दूं। अब देखना एक चीज और, कि बोला गया कि अभी देखो तुम्हें क्या है, तुम्हें पता है एक चीज मुझे पीछे ही बतानी थी, कि तुम्हें पता है ये मास एक्सटिंक्शन, जानते हो मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, क्या होता है मास एक्सटिंक्शन, बड़े लेवल पर अगर एक्सटिंक्शन हो जाए, है ना, बड़े लेवल पर क्या हो जाए, एक्सटिंक्शन हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, मास एक्सटिंक्शन। मतलब इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरी स्पीशीज साफ हो जाए, मान लो ऐसा भी हो सकता है। तो ये पता 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। मतलब स्पीशीज आई, बढ़ रही थी, एक बार हुआ, फिर क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि पूरी स्पीशीज खत्म, लगभग जो भी है। फिर दूसरी बार ऐसे ही, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। और ये पता है क्या बताया गया, ये 6ठा मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। और बताया गया जो प्रीवियस जो पीछे के 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, समझ में आ रही है, उससे 100 से 1000 गुना तेजी से चल रहा है, 100 से 1000 गुना तेजी से चल रहा है। और ये सब किसके पापों की वजह से हो रहा है, इंसान, पापा नहीं मतलब कहने का मतलब है किसके कर्मों की वजह से, इंसान की गंदी आदतों की वजह से। पेड़ काट रहे हैं, ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, दूसरी स्पीशीज का नुकसान करते जा रहे हैं। नहीं आई बात समझ में, तो वो सोच नहीं रहे। समझ में आती है बात। तो कहने का मीनिंग क्या, फिर बताया। अब सुनना, अगर ये जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है और पहले वाले से 100 से
अच्छा मैंने एक बात पहले भी बोली थी शायद कि अपनी एनसीईआरटी में 2 लाइन अलग अलग जगह पे लिखा है कि जिस हिसाब से एक्सटिंक्शन चल रहा है 100 साल में स्पीशीज क्या हो जाएगी, हाफ 100 साल में स्पीशीज हाफ, 100 साल स्पीशीज बोलो 100 साल स्पीशीज हाफ और 200 साल स्पीशीज साफ। ये अपनी एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों अलग अलग जगह लिखी है। समझ में आ रही है बात? तो अगर फिर हमें क्या करना चाहिए, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत जरूरी। इसलिए बोला कि अगर हम इन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को क्या कर लें, अच्छे तरीके से बचा लें, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन करें इसका, तो जो भी मास एक्सटिंक्शन चल रहा है उसका 30% तो हम ऐसे ही बचा लेंगे। यानी इतनी ज्यादा इसकी रिचनेस है। सोचो लेस देन 2% एरिया में अगर तुमने इसे सही से बचा लिया, यहां की स्पीशीज को बचा लिया, तो जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है उसका 30% तो हम इसको बचा लेंगे। तो सोचो इतना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि इसका बायोडायवर्सिटी का अगर हम स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन करें, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ these hotspot could reduce 30% of, could reduce almost 30% of could reduce almost 30% of mass extinction। जो भी मास एक्सटिंक्शन चल रहा है उसके 30% को हम वैसे ही बचा लेंगे। अरे समझ में आई बात नहीं है? तो ये सारी बातें क्या है, अपनी एनसीईआरटी की है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, याद रह जाएगा। अरे कोई दिक्कत है? कौन सा वाला? ये वाला। दिस रीजन वेयर एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस अकर्स। देखा गया है कि देखो यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं ना इस जगहों को, तो पता चल रहा है ये भी तबाह होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस हो रहा है। लोग ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं खुद के लिए, तो वहाँ की जो स्पीशीज है वो क्या कर रही है, वो एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है। इसलिए बोला कि ये जो रीजन है वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस हो रहा है, बहुत जल्दी से उनका हैबिटेट लॉस होता जा रहा है। तो इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? कोई दिक्कत है? चलें आगे। ये हो गया। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से रिलेटेड ये कुछ बातें याद रखेंगे। अगला बोलो, अगला क्या लिखा है बोलो? हाँ, सैक्रेड ग्रुप्स। देखो सैक्रेड ग्रुप्स में अगर देखें, है ना, इसे हटा दूं? नहीं, अच्छा सैक्रेड ग्रुप्स मैंने बता दिया तुम्हें। पहली बात तो याद रखना है, इन सिटू है, ऑफ सिटू है, या एक्स सिटू है। इन सिटू या एक्स सिटू? अरे इन सिटू है ना, इन सिटू है। इन सिटू में अगर देखें, है ना, इन सिटू में मतलब सैक्रेड ग्रुप्स याद रखना कि कहाँ कहाँ का दे रखा है अपनी एनसीईआरटी में। सैक्रेड ग्रुप्स कहाँ का? पहला दे रखा है खासी एंड जैंता, मेघालय में जगह का नाम है, वहाँ पे सैक्रेड ग्रुप्स है। खासी कौन सा? एक बार स्पेलिंग देख लेना, एनसीईआरटी लाया कोई? अरे जैंता स्पेलिंग देखो इसकी, जैंता इन मेघालय। अरे एनसीईआरटी खोल ले एक बार। खासी एंड जैंता कहाँ पे बोलो? मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय। स्पेलिंग ठीक ही लग रही है मेरे को। अबे भाई चैप्टर नंबर कौन सा? हाँ, ये जैंतिया क्या बोलेंगे इसे? जैंतिया बोलेंगे? तू खोज लेगी इसे? अच्छा, कौन से चैप्टर? हाँ आगे चल ये हाँ आगे चल, बस यहाँ पे देख, ऊपर फर्स्ट पैरे में। हाँ नीचे आ थोड़ा। हाँ, खासी एंड जैंता कहाँ पर है? मेघालय में है ना? कहाँ पे? अच्छा, एक अरावली हिल्स पे है। अरावली हिल्स इन कहाँ पे? राजस्थान। ऑफ ग्रामर भी सिखाई देगा है। अबे यार, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। देखो बायो में इंग्लिश का, ग्रामर का, स्पेलिंग का इतना कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है? अगर इंग्लिश का लेना देना होता तो शायद मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा था। समझ में आई बात? ऐसी बात नहीं है, रट्टा तो मार लेता है। हाँ तो स्पेलिंग भी रट लेता ना। स्पेलिंग भी।
अच्छा इधर देखो, खासी एंड जैंतिया इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। एक और दे रखा है ना, बस्तर। क्या दे रखा है? बस्तर, है ना। और क्या? चंदा। और एक ऐसे है, पढ़ियो, सरगुजा। क्या है? सरगुजा। सरखुजा, बस ये खुजा, सर खुजाने वाला नहीं है, सरगुजा। कहाँ पे? इसमें बस्तर, बस्तर, चंदा और सरगुजा इन एमपी। कहाँ पर? बोलो। मध्य प्रदेश, एमपी में। तो याद रख लेंगे ऐसे, अगर याद ना हो तो BSc, है ना। BSc से याद कर लो। BSc करते हैं ना लोग 12वीं के बाद, कई लोग, है ना, BSc कर लेते, फिर ग्रेजुएशन, फिर बोलते फिर अब क्या करें, ग्रेजुएशन तो कर ली, ठीक है। अभी कल एक लड़की नहीं आई थी, वो भी BSc कर रही है, बोल रही है 1.5 साल से ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, कुछ नहीं सीख पाई। सोच रही अब छोड़ दूँ BSc और नीट की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने बोला पागल है, अब किसी तरीके से कंप्लीट कर ग्रेजुएशन, टाइम क्यों ख़राब करना। अब 1.5 साल जा चुके हैं, 1.5 साल और लगाओ भाई, है ना भाई। तो 1.5 साल क्या हो जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे क्या। बस्तर और क्या? चंदा, सरगुजा इन MP। अब देखो एक चीज़ मेघालय के बारे में लिखा है कि मेघालय के जो सेक्रेट ग्रुप्स हैं, सुन लो, मैं लिखवाऊंगा नहीं इस लाइन को, है ना। मेघालय में जो सेक्रेट ग्रुप्स है खासी एंड जैंतिया में, वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट रखे हुए हैं जो दूसरी जगह नहीं है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। मतलब वो एक तरीके से सिर्फ वहीं पे उन्हीं को कंजर्व करके रखा गया है, और हाँ पूरे उसमें। और ये क्या कहते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, कहीं अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कहाँ पे? मेघालय के सेक्रेट ग्रुप्स में लिखा है अपनी एनसीईआरटी, लास्ट रिफ्यूज है। अगर यहाँ से गायब हो जाएंगे तो वो हाँ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एक तरीके से खत्म ही हो जाएंगे। फिर जो अपनी मेडिसिन उससे मिलती थी वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? तो याद रखना, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं सेक्रेट ग्रुप से। तो ये लोग इसे पूजते हैं, मानते हैं, है ना, कंजर्व करते हैं, ठीक है। मरने मारने को तैयार हैं आजकल के लोग। हमारे जैसे लोग तैयार होते हैं क्या? जान दे सकते हैं पेड़ों के लिए? तुम में से कोई दे सकता है? कह रहा किसी और के लिए दे दूंगा। कह रहा किसी और के लिए दे दूंगा। तो बोलते नहीं है कि तेरे लिए तो अपनी जान भी दे दूंगा। भाई साहब इधर देखो, तो बस्तर, चंदा, सरगुजा इन बोलो MP। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसके बाद और देखें। अच्छा ये हो गया। इसके बाद अगर देखें, इसके बाद कौन सा बस्ता है बताओ, कौन सा बस्ता है? रामसार साइट। देखो रामसार साइट अपनी एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बस याद रखना कि रामसार साइट किसके अंदर आता है, इन सीटू में आता है, कंपटीशन में पूछ सकता है। और ये वेटलैंड साइट होती है। क्या लिख लेना ब्रैकेट में, रामसार के ब्रैकेट में लिख लो जाके वहीं पे। रामसार कैसी साइट होती है? वेटलैंड होती है ना, वेटलैंड हाँ वेटलैंड। रामसार साइट के ब्रैकेट में लिख ले, बस याद रख कि वो इन सीटू में आता है, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है, नंबर पूछेगा नहीं। अगला बोलो, जूलॉजिकल पार्क, बस याद रखो, जू तो तुमने देखा ही है, समझ में आ रही है बात? तो वो XC2 में ही आएगा, और बोटेनिकल गार्डन भी किस में, XC2 में ही आएगा, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। और बोलो, सीड बैंक में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि वो भी XC2। और बोलो, क्रायो प्रिजर्वेशन, लिखवाने की ज़रूरत है, क्रायो प्रिजर्वेशन पता ही है अपने को, स्टोरिंग लिविंग मटेरियल, है ना, जो भी है, सेल है, स्पर्म है, और पॉलन ग्रेन है, इन सबको क्या करते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं ना हम यहाँ पे, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में। तो क्रायो प्रिजर्वेशन तो ये पढ़ चुके हैं हम सब कुछ। तो याद रखना क्रायो प्रिजर्वेशन उसमें आता है। और कौन सा है? सफारी, बस नाम याद रखना है उसका भी। तो यहाँ पे अपना ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सुनना, यहाँ पे एक वर्ड है, याद रखना, एक वर्ड है एंडेमिज्म। क्या है? एंडेमिज्म, या फिर क्या है, एंडेमिक, बोलो, एंडेमिक स्पीशीज। समझ में आ रही है? क्या हो गया? एंडेमिज्म या फिर एंडेमिक स्पीशीज। सुनना ध्यान से, एंडेमिज्म देखो लिख लो, देखो ऐसी स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हो और कहीं भी नहीं पाई जाती, तो वो स्पीशीज क्या होगी, एंडेमिक होगी ना उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, कहीं और नहीं पाई जा रही। जैसे कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, कहीं और पाई जाती है क्या? नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज। तो लिख लो जरा, स्पीशीज फाउंड
species found in a particular area and not found anywhere in the बोलो वर्ल्ड में कहीं और पाई नहीं जाती है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या कहते हैं, स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो एक दो। कौन सा अभी बोला, कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। हाँ नहीं वो तो फिर तो वो अलग। अब वहाँ पे पर्टिकुलर देखना पड़ेगा तो कौन सा मेडिसिनल प्लांट, वहाँ पे मैं स्पीशीज का नाम लिख रहा हूँ। समझ में आई बात नहीं है? कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया है ना। कीवी जानते हो, कीवी है ना, कीवी न्यूजीलैंड। कीवी एक कीवी फ्रूट भी होता है ना। क्या पता नहीं, कहते हैं कि वो क्या जो पता नहीं कौन सा डेंगू होता है तो बोलते कीवी खाओ, है ना। 50 रुपए का एक अच्छा लगता है ना ऐसे। तुम खाए 50 का एक आता है जो भी। मेरे को मेरी मम्मी देती थी नारियल पानी पीने के लिए, ठीक है, 40 रुपये और 50 रुपये। तो मैं नारियल तो पानी थोड़ी पीता था, मैं बाहर रहा, मैं कुछ और ही पी लेता था। मैं बोला भाई बस की। तुम्हें नारियल पानी अच्छा लगता है? मेरे को उसका टेस्ट पसंद नहीं। हाँ कह रहा ठेके में चले जाते हैं कंगारू कह रहा ये पी लेते हैं। कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, कीवी इन कहाँ पे बोलो, न्यूजीलैंड। अच्छा न्यूजीलैंड के प्लेयर को कहते हैं ना कीवी कहते हैं, कीवीज कहते हैं ना न्यूजीलैंड को। अरे क्रिकेट वगैरह देखते नहीं देखते, कीवी तो वो एंडेमिक है। अच्छा एक और, एक मेटा सिकोआ। अच्छा सिकोआ तो सुना होगा तुमने, सिकोआ नहीं, अरे मेटा सिकोआ एक जिम्नोस्पर्म है, रेडवुड ट्री है ना, याद है? तो मेटा सिकोआ इन वैले ऑफ चाइना, वैले ऑफ चाइना। वैले क्या होता है, वैली, सॉरी वैली ऑफ चाइना, क्या फिर VA। अब न्यूजीलैंड की ठीक लग रही है मेरे को, ZEA। जहाँ जहाँ स्पेलिंग गलत हुई है ना उसको तो मैं कटवा दूंगा भाई, पहले बता रहा हूँ। इधर देखो, मेटासिकोआ इन वैले ऑफ चाइना। समझ में आ रही है बात? ठीक है बस, ठीक है। कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, कीवी इन न्यूजीलैंड, मेटासिकोआ इन वैले ऑफ चाइना। कभी कभार मैं जानबूझ के गलत लिख देता हूँ, पता है क्यों? ताकि मैं देखता हूँ कि तुम्हें आता है या नहीं आता। कह रहा बहुत गंदा जोक था। इधर वैले ऑफ चाइना, तो वैले क्या होता है, जो वैली जो भी है, वैली क्या होता है, घाटी, खाई बोल रहा है ना। तो उधर क्या है, सुनो, जो भी चाइना की घाटी वगैरह है ना, वहाँ पे बहुत सारे ये मेटासिकोआ, तुम्हें पता है बहुत टॉल होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। अच्छा टॉलेस्ट प्लांट बता दो जरा तुम। हाँ अपनी इंसाइटी में लिखा है टॉलेस्ट प्लांट, क्या एंजियोस्पर्म में है? हाँ वो वॉल्फिया दे बस माइक, हाँ यूकैलिप्टस याद आया, तो वो टॉल। लेकिन ये भी तो काफ़ी लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं ये भी। तो अब देखो, अगर ये सुनना ध्यान से, तो जो इसका वैली ऑफ चाइना है ना, वहाँ पे बहुत सारे मेटासिकोआ एक जगह पे। इससे पता है वहाँ पे इसे मेटासिकोआ को क्या कहते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट। हाँ ऐसे दिखते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट। अब ऐसे ही बहुत सारे लगे हुए होते हैं। समझ में आ रही है? तो ये एंडेमिज्म हो गया। अच्छा अब सुनना, अब ध्यान से सुनो जरा। अब दो बातें और सुनो जरा, नोट करके लिख लेना। क्या, अब देखो जब स्पीशीज का लॉस हो रहा था, है ना, मान लो एक्सटिंक्शन तो चल ही रहा था, तो भाई बोला गया ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना, सबको साथ मिलकर आना पड़ेगा और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो 1992 में 1992
2002 में एक समिट हुआ। क्या हुआ? समिट। उस समिट का नाम था अर्थ समिट। क्या था? बोलो, अर्थ समिट। समझ में आ रही बात? अरे सुन रहे हो? अर्थ समिट। अर्थ समिट कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो, स्पेलिंग क्या देख? रियो, NEIRO, रियो डी जेनेरो। समझ में आ रही है बात? रियो डी कहाँ पड़ता है ये? ब्राजील। कहाँ पे? ब्राजील। एक बार ओलंपिक भी हुआ था ऐसा, है ना? शायद पिछले से पिछला, शायद, है ना? पिछला वाला ही, पता नहीं, शायद पिछले, हाँ नहीं, पिछले से पिछला शायद, इस बार तो नहीं। इसके बाद रियो डी जेनेरो में अगर इसमें देखें तो ये कब, अच्छा ये कब हुआ था बताया? 1990, बोलो, 1992 में। अब कुछ कंट्री आई, है ना, इस समिट में, उन्होंने इसके बारे में बात करी। अब कोई समिट हो रहा है तो अच्छा ये खाना पीना तो मिलेगा ही, नाश्ता वास्ता तो मिलेगा ही कुछ, है ना? समझ में आ रहे? भाई साहब आए, बात करी और खा पी के क्या हो गए? निकल चले गए। कोई फायदा ही नहीं दिखा। बोला कोई फर्क ही नहीं पड़ा, चला, है कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। खाने के लिए आए थे क्या? बस सबमिट करके भाग गए। समझ में आ रही है? अब क्या हुआ? फिर सोचा कि यार कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं। बोला एक काम करते, फिर बुलाते हैं, आ जाओ। अब क्या है? अब की बार क्या है? वर्ल्ड समिट। क्या है? वर्ल्ड समिट। कौन सी समिट की गई? वर्ल्ड समिट। पहले बोला खा लो जो खाना है तुम्हें। ठीक है, वर्ल्ड समिट में याद रखो, इसमें तो बताया नहीं कि कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, बट इसमें वर्ल्ड समिट में 190 कंट्री ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। 190 कंट्री ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया और प्लेज दिलवा दी, शपथ दिलवा दी, है ना? मतलब प्लेज ऐसे नहीं कि माँ की कसम दे दी। बेटा ये जो खाया है ना बेटा, उसका कुछ हाँ दिखना भी चाहिए असर। समझ में आई बात? तो वर्ल्ड समिट में तो प्लेज दिलवाई गई कि भाई जो भी है 2010 तक कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट अपने को दिखनी चाहिए। 10 साल बाद बुलाया था। अच्छा ये कहाँ पर हुआ था? जोहानिसबर्ग। कहाँ हुआ था? जोहानिसबर्ग। समझ में आई बात? जोहानिसबर्ग। तो जोहानिसबर्ग कहाँ पर है? ये तो पता होगा, साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, अमेरिका बोल रहा हूँ। अच्छा अफ्रीका कौन सा? अच्छा भाई ये डबल एन होता है ना यहाँ पे, जोहानिसबर्ग। अब ठीक है, जोहानिसबर्ग ये बी है, ठीक है, जोहानिसबर्ग। अब ठीक है, JOHANNESBURG, जोहानिसबर्ग। अबे इतने में क्या देखते हो यार तुम लोग? साउथ अफ्रीका में है ना पड़ता है। और कब, कौन से ईयर में? 2002 में। और बताया कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? है ना 190 कंट्रीज, है ना, पार्टिसिपेट किया इन्होंने। समझ में आ रही है बात? और उन्होंने उसे जो भी कमिटमेंट करी गई उसके लिए उन्होंने प्लेज लिया। समझ में आ रही है बात? कि हम 2010 तक, है ना, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, जो भी एक्सटिंक्शन हो रहा है उसको रोक कर दिखाएंगे, है ना, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। और कहा जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत जो है मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा है। किसने लिया? पूरी कंट्री तो लेगी। कौन प्लेज? अरे तो कोई तो हर कंट्री का कोई एक मेंबर जाता होगा ना इस समिट में। अब तेरे को भेज दें? अफ्रीका में घुमाऊंगी मैं। ये तेरे लिए अलग से सबमिट करना पड़ेगा। हाँ सही है ना, अकेले जाऊंगा। तू तो अपना ही सोचेगी। और क्या? हाथी बचाओ। और क्या? हाथी बचाओ अभियान। इधर सुनो। एक और भी स्पीशीज है। जूम है। अच्छा सुनो जरा। अच्छा इसमें अगर देखें, इसके लिए छिपकली बचाओ, 2 दिन रुका लो। छिपकली, अब छिपकली